हेलो प्यारे बच्चों। तो आइए आप सभी का आपके YouTube चैनल सुपर साइंस जोन में स्वागत करते हैं। तो बच्चों आइए हम लोग देखते हैं उस दिन हम लोग क्या बात किए थे। हम लोग इंट्रोडक्शन की बात कर चुके थे, ठीक है। तो हम लोग क्या देखे थे बच्चों, हम लोग उस दिन इंट्रोडक्शन कक्षा 10 का पढ़ चुके थे। आज हम सब क्या पढ़ेंगे, क्लास 10 भौतिक विज्ञान हम लोग स्टार्ट करेंगे। भौतिक विज्ञान में हम लोग देखेंगे कि अब तो इंट्रोडक्शन तो हम लोग पढ़ लिए थे, साइंस क्या होता है, फिजिक्स क्या होता है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से आया, लैटिन में क्या बोलते हैं, कितने सारे पार्ट होते हैं साइंस का। अब हम लोग आज क्या देखेंगे कि भौतिक विज्ञान होता क्या। हम लोग शुरुआत से चालू कर रहे हैं। हम लोग लाइट पढ़ेंगे, लाइट का फिर रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, लाइट का फिर रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, हिंदी में बोले तो परावर्तन पढ़ेंगे, अपवर्तन पढ़ेंगे, फिर हम लोग मानवनेत्र पढ़ेंगे, फिर हम सब विद्युत पढ़ेंगे, फिर उसके मैग्नेटिक मतलब चुंबकीय क्षेत्र पढ़ेंगे। ऐसे ऐसे फिर हम लोग क्या ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग सारा फिजिक्स एक बाय एक करके पढ़ लेंगे। हम लोग प्लेलिस्ट बना लेंगे, फिर उसमें आपका पूरा वीडियो अपलोड करते जाएंगे, आप सब उसको अच्छे से देखते जाएंगे, ठीक। तो हम लोग बच्चों आज क्या बात करेंगे, इस चैप्टर का पहला टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है बच्चों, प्रकाश है। प्रकाश को हम सब क्या बोलते हैं, लाइट बोलते हैं, ठीक है। अब आपके मन में आएगा कि सर प्रकाश क्या होता है। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो प्रकाश क्या होता है, जैसे हम यहाँ पढ़ा रहे हैं तो क्या है, हमारे चारों तरफ क्या हुआ, लाइट लगी। फिर लाइट कम है लेकिन लाइट लगी हुई है, तो ये क्या है, प्रकाश है। जैसे ही हम स्विच को ऑफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रकाश बंद हो जाएगा। तो क्या आपको जो इस रूम में रखा हुआ है, क्या आपको वस्तुएं दिखेंगी, बिल्कुल नहीं दिख। क्यों, क्योंकि प्रकाश अब तो ऑफ हो गया लाइट, तो हमको वस्तुएं नहीं दिखेगी। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, क्या है कि हमको लाइट दिखाई नहीं देती है। अगर लाइट दिखाई देती तो हम तब भी तो हमें दिखना चाहिए, वस्तु ऑब्जेक्ट दिखनी चाहिए, लेकिन नहीं। क्यों, क्योंकि हमको तो प्रकाश दिखता ही नहीं है। हमको क्या दिखता है, प्रकाश के कारण हमको क्या दिखता है, वस्तुएं दिखती हैं। जैसे हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, हमें बोर्ड दिख रहा है, लाइट अभी स्विच ऑफ कर दे, क्या बोर्ड दिखेगा, नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि प्रकाश तो दिखता ही नहीं है। प्रकाश की वजह से ही तो हमको ये बोर्ड न दिख रहा है। ये मार्कर है ना, क्या मार्कर हमको दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। किसकी वजह से दिख रहा है, लाइट की वजह से दिख रहा है। जैसे ही लाइट स्विच ऑफ कर देंगे मार्कर भी नहीं दिखेगा। जब आप अंधेरे कमरे में जाते हैं तो लाइट कटी रहती है, तो क्या आपको उस कमरे में रखी हुई कोई चीजें दिखती हैं, कोई वस्तुएं नहीं दिखती ना। क्यों नहीं दिखता, क्योंकि वहां लाइट ऑफ है या लाइट कट गई है, नहीं दिखता। जैसे ही लाइट आती है आपको सारी रखी हुई वस्तुएं क्या होती है, अच्छे से दिखने लगती है। तो इसका मतलब हमें ये समझ में आ रहा है कि अब सर हम समझ गए कि जो प्रकाश होता है हमको दिखाई नहीं देता, प्रकाश की वजह से हमको क्या करती हैं, वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो समझ गए प्रकाश क्या होता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, क्या है, एनर्जी है। जैसे समझिए, जैसे ठंडी में क्या होता है, अब एनर्जी कैसे, इसको समझिए। जैसे ठंडी में आप क्या होते हैं, आप बैठे रहते हैं, आप ठंडी में क्या रजाई में रहते हैं, कंबल में रहते हैं, बहुत ठंड लगती है, आपके क्या होते हैं, आपके शरीर एकदम ठंड से आप कांप रहे होते हैं। तो आप पूछते हैं कि देखिए क्या बाहर धूप हुआ है, तो बताते हैं हाँ धूप हो गई। तब आप कहते हैं ठीक है अब हम बाहर निकलते हैं। इसका मतलब जैसे ही बाहर आए आपको धूप लगा तो आपको एनर्जी मिला, क्या मिला, एनर्जी मिल गया। तो आप क्या होगा, जब एनर्जी मिल गया तो इसका मतलब पता चला वहां से ना, हम लाइट में क्या होती है, एनर्जी होती है। तो हम कह सकते हैं प्रकाश एक प्रकार की क्या है, एनर्जी है, जिसकी वजह से हम वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं, बल्कि प्रकाश हमको दिखाई नहीं देता है बच्चों, ठीक है। तो हम लोग आइए इस प्रकाश की डिफिनीशन लिखते हैं, ठीक है ना, इस प्रकाश की डिफिनीशन लिखते हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं क्या डिफिनीशन इसकी देखते हैं। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। ये देखिएगा प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा का रूप है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को क्या करते हैं, देख सकते हैं। तो परिभाषा ठीक है ना, आप परिभाषा को नोट कर लेंगे इसको कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। क्या कहलाता है, हमारा प्रकाश कहलाता है। प्रकाश समझ गए। अब आइए हम लोग रे के बारे में समझते हैं। अभी हम लोग बहुत शुरुआत से चालू कर रहे हैं, इतने आप ये सब पेपर में बिल्कुल नहीं आता, हम मान रहे नहीं आता, लेकिन आपका बेस है। जब तक आपका बेस मजबूत नहीं होगा तब तक आप फिजिक्स सीख ही नहीं पाएंगे। फिजिक्स हम लोग रटेंगे बिल्कुल भी नहीं, इतना आप लोग आपको फिजिक्स एकदम बहुत ही अच्छे से हम लोग समझेंगे, बहुत ही छोटी छोटी चीजें समझेंगे, ताकि फिजिक्स आपको बिल्कुल याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए प्रकाश की डिफिनीशन आप समझ गए, आप इसको नोट कर लेंगे। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं क्या कर सकते हैं,
हैं, देख सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे रे के बारे में, किरण के बारे में कि किरण क्या होता है, क्या होता है, किरण क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग दो किरण की बात करेंगे, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दो किरण की बात करेंगे। ये कोई आपका मान लेते हैं हम प्लेन रखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए जो किरण आती है ये ऐसे, जो किरण क्या होगा, आएगी, जो किरण ये आएगी उस किरण को हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं, उस किरण को हम लोग बोलेंगे आपतित किरण। क्या बोलेंगे, आपतित किरण, ठीक है ना। अब आने के बाद यही दो किरण है, पूरे आपको रिफ्लेक्शन में यही पढ़ना पड़ेगा, मात्र दो ही किरण पढ़नी पड़ेगी। एक जो किरण आती है उसे हम लोग बोलेंगे आपतित किरण, इंग्लिश में बात करें तो इंसिडेंट रे, ठीक है। अब जो कोई तल होगा, ये कोई प्लेन होगा, वो आपके हाथ का प्लेन हो सकता है, आपके बोर्ड का प्लेन हो सकता है, आपके दीवार का प्लेन हो सकता है, कहीं से भी रे आ रही हैं, चाहे सूर्य से आ रही हो या कोई जब आप देखें धूप से, जब आप किसी क्या होता है तल पे किसी पॉलिश चिकने आपके ग्लास पे शीशे पे पड़ता है, तो जो किरण आती है उसे हम लोग आपतित बोलेंगे। और जब इस तल से टकराने के बाद जो वापस चली जाती है, मतलब लौट जाती है, उस किरण को हम लोग क्या कहेंगे, उस किरण को हम लोग कहेंगे परावर्तित किरण। क्या कहेंगे बच्चों, परावर्तित किरण। इसको हम लोग बोलेंगे इंसिडेंट रे, इसको हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे, मतलब जो इस तल से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाती है, लौट जाती है, उसे हम सब क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण बोलेंगे। तो दो किरण समझ गए अच्छे से ना, दो ही किरण का पूरे चैप्टर में यूज है, बाकी कुछ भी नहीं है, बस एक पहली किरण जो आएगी, जब आपकी ये किरण आपको कोई बताएगा एक किरण आ रही है, आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए अच्छा जो आ रही है मतलब उसे हम लोग आपतित किरण बोलेंगे। दूसरी जब बात आएगी जो तल से टकराएगा, टकराने के बाद जो लौट जाएगी, अच्छा मतलब जो लौट रही है उसे सर बताए थे कौन सी किरण, परावर्तित किरण। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, दो किरण हो गया, ठीक है ना। ये किरण की बात हो गई। अब इतनी बात समझ में आ गई, आपने लाइट समझा, लाइट के बाद आप दो आप किरण भी समझ गए, आने वाले को आपतित किरण और जाने वाले को परावर्तित किरण, ठीक। अब हम लोग बच्चों क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश की किरण क्या होता है। इंग्लिश में बोलेंगे लाइट ऑफ रे। क्या बोलेंगे, लाइट ऑफ रे, ये प्रकाश की किरण। आइए ये आप हेडिंग बना लेंगे, क्या लिखेंगे, प्रकाश की किरण क्या होती है। समझेंगे प्रकाश किरण क्या होता है। जब कोई प्रकाश की किरण एक सरल रेखा में गति करता है, मतलब एक सीधी रेखा में गति करता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण कहते हैं। बच्चों प्रकाश ना कभी ऐसे तो नहीं, क्या कभी कोई देखे हैं क्या, नहीं, चलता ही नहीं ऐसे क्या चलती हैं, ऐसी वेव से चलती हैं, मतलब तरंगे चलती हैं। जब आपके समुद्र में तरंगे उत्पन्न होती हैं तो कैसा, ऐसे ही तो चलती हैं। पढ़े होंगे आप, सामाजिक विषय में पढ़े होंगे, जब ये तरंगे चलती हैं तो हम जब ऊपर जाती हैं तो ज्वार बोलते हैं, नीचे जाती हैं तो भाटा बोलते हैं, ज्वार भाटा यही तो बोलते हैं ना, यही सुनामी तरंगे होती हैं। तो जब बच्चे ऐसे चलती हैं ना, इसे हम तरंगे कहते हैं, प्रकाश नहीं कहते। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश, अभी हम लोग प्रकाश के गुण भी पढ़ेंगे, इसको पढ़ने के बाद हम लोग प्रकाश के गुण पढ़ेंगे। तो किरण क्या होता है बच्चों, प्रकाश की किरण, जब प्रकाश एक सीधी रेखा में या एक सरल रेखा में क्या करता है, गति करता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश का किरण कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रकाश का किरण कहेंगे। तो आइए हम लोग इसकी डिफिनीशन लिख लेते हैं, प्रकाश की किरण की क्या लिख लेते हैं, डिफिनीशन लिखते हैं। हो गया। तो आइए बच्चों अब देखते हैं हम लोग प्रकाश की किरण, हम लोग पढ़ रहे थे ना। तो प्रकाश किरण में क्या होता है, इसका डिफिनीशन हम क्या बताएं कि जब कोई प्रकाश का सरल रेखी पथ, प्रकाश का सरल रेखी पथ ही क्या कहलाता है, प्रकाश की किरण कहलाता है। इसका मतलब जब प्रकाश हमारा क्या होता है, एक सरल रेखा में चलता है, एक सीधी रेखा में चलता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश का सरल रेखी पथ, मतलब प्रकाश का किरण कहलाएगा। समझ गए इतनी बात ना। तो ये परिभाषा आप लोग लिख लेंगे। हम लोग अभी तक क्या क्या पढ़ चुके, हम लोग इतनी बार रिवीजन होगा, हम लोग इतनी बार रिपीट करेंगे, सब कुछ आपको याद हो जाएगा। तो अभी हम लोग क्या पढ़े, प्रकाश पढ़े। क्या बताए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। प्रकाश, उसमें हम लोग क्या पढ़े, दो किरण की बात करें। एक किरण क्या पढ़े, आपतित किरण, जो कि आती है, आने वाली किरण को आपतित किरण, और जो यहाँ से टकराने के बाद जो वापस चली जाएगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण कहेंगे। ठीक।
अब हम बात कर रहे हैं प्रकाश की किरण का, लाइट ऑफ रे। क्या होगा? प्रकाश का सरल रेखी पथ, मतलब प्रकाश का एक सीधी रेखा में चलना ही क्या कहलाएगा? प्रकाश का किरण कहलाएगा। अब हम लोग प्रकाश की किरण को 3 प्रकार से बांट के पढ़ेंगे। कौन कौन? पहला क्या होगा? पहला हम लोग पढ़ेंगे समांतर किरण पुंज। क्या पढ़ेंगे? समांतर किरण पुंज, पहला नंबर समांतर किरण पुंज। दूसरा नंबर हम लोग क्या पढ़ेंगे? ये अभिसारी किरण पुंज। बहुत बार पूछा जाता है अभिसारी क्या होता है, अपसारी क्या होता है, ये हम आपको बताएंगे। दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? अभिसारी किरण पुंज। ठीक है। तीसरा नंबर हम लोग पढ़ेंगे अपसारी। क्या पढ़ेंगे? अपसारी, अपसारी किरण पुंज। ये 3 प्रकार से हम लोग किरण को पढ़ेंगे। यही ठीक है। तो पहला नंबर हम पढ़ेंगे समांतर किरण पुंज, मतलब पैरेलल में पढ़ेंगे। ये हम क्या पढ़ेंगे? अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी मतलब क्या होता है? अभिसारी मतलब होता है कि जो आपके फैली हुई किरणें होती हैं उनको एक जगह इकट्ठा कर देना। अभी हम लोग पढ़ेंगे ऐसा कौन सा मिरर करता है? ऐसा कॉनकेव मिरर, मतलब अवतल दर्पण करता है कि जो किरणें फैली होती हैं उनको एक जगह क्या करता है? इकट्ठा कर देता है। यही तो करता है ना। अभी हम लोग इसको पढ़ेंगे, फिर हम लोग अपसारी किरण पुंज पढ़ेंगे। हम लोग तीनों बात करेंगे। अब देखिए हम लोग एक एक की बात करते हैं। तो आइए अब हम लोग क्या बात करेंगे? ये लाइट को हम लोग रफ करते हैं, इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। चलिएगा, ये देखिएगा। चलिए, ये इतनी बात हम लोग समझ गए हैं। आगे आइए, देखिए समांतर किरण पुंज में हम लोग क्या पढ़ेंगे? पहला हम लोग समांतर किरण पुंज पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है? इसमें ये जो रेखाएं होती हैं ना, ये सीधी ऐसे ऐसे, ये देखिए ये सीधे चली जाती हैं, सीधे। ये रेखाएं कभी भी आपस में एक दूसरे को नहीं काटती हैं, ये रेखाएं सीधे कनेक्ट होकर चली जाती हैं। ठीक ना। इसे हम लोग क्या कहेंगे? समांतर किरण पुंज। जो एकदम सीधे चली जाती हैं, एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं है, उसे समांतर किरण पुंज बोलेंगे। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं अभिसारी किरण पुंज। क्या होता है बच्चों? जो ये रेखाएं होती है ना, ये जो रेखाएं नहीं सॉरी किरणें जो होती हैं, ये ऐसे, ये देख रहे हैं ना, ये किरणें, ये क्या होती हैं? ये किरणें ऐसे हैं, ये देखिए ये किरणें क्या हो जाएंगी? ये किरणें जाएंगी एक जगह से, यहाँ से क्या हो जाएगा? ये एक जगह से यहाँ से जाएंगी, जाने के बाद एक स्थान पे क्या हो जाएंगी? इकट्ठा हो जाएंगी। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे अभिसारी किरण पुंज। क्या बोलेंगे? अभिसारी। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे समांतर किरण पुंज। इसको अभिसारी किरण पुंज बोलेंगे। एक और अवस्था है, जो एक किरणें होती हैं, ये क्या होती हैं? ये किरणें जाने के बाद क्या हो जाती हैं? फैल जाती हैं। इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? इंग्लिश में हम लोग इसको डाइवर्ज रे बोलते हैं। डाइवर्ज मतलब किरणों क्या करता है? फैला देता है। ये किरणों क्या करता है? फैला देता है। ये देखिएगा, ये किरणों को फैला देता है। ऐसा कौन सा मिरर करता है? देखे होंगे ना, कौन सा दर्पण करता है? अवतल दर्पण करता है। छोटा सा बल्ब आपके कमरे में लगा होता है ना, वो छोटा सा बल्ब क्या करता है? पूरे कमरे को प्रकाशित कर देता है। मतलब छोटा सा बल्ब पूरे कमरे में लाइट क्या कर रहा है? फैला देता है। यही तो हुआ। इसको मतलब क्या बोलेंगे? ये हमारा हो जाएगा अपसारी। क्या हो जाएगा? अपसारी किरण पुंज। ठीक है ना। और ये क्या हुआ? अभिसारी, मतलब जो फैली हुई किरणें होती हैं उनको क्या करता है? एक जगह क्या कर देता है? कन्वर्ज कर देता है, मतलब एक जगह इकट्ठा कर देता है। तो इकट्ठा मतलब अभिसारी, फैलाना मतलब अपसारी, फैलाना मतलब अपसारी, इकट्ठा करना मतलब अभिसारी। ये हमारा। अब आप कभी कभी नाम से नहीं बोलता, तो आपके अभी जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, अंकित प्रश्न सवाल करेंगे, तो उसमें ये पॉइंट बहुत याद आपको यूज आएंगे। अभिसारी मतलब होता है उत्तल दर्पण। क्या होता है? अभिसारी मतलब होता है उत्तल दर्पण। ये अपसारी मतलब जो होता है अवतल दर्पण। अभी हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे, अभी तो इसका यूज नहीं है। अभी हम लोग इसके बारे में बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे, अवतल और उत्तल के बारे में। बस आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जो किरण पुंज होती हैं 3 प्रकार से होती हैं। एक समांतर किरण पुंज, दूसरा अभिसारी किरण पुंज, तीसरा अपसारी किरण पुंज। इतनी बात समझ में आई ना। फिर हम लोगों को क्या हुआ? समांतर किरण पुंज क्या होती है? जो एक सीधे रेखा में चलती हैं, जो एक सीधे, कहीं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, वो तो एक दूसरे को काटती हैं, उसे समांतर किरण पुंज बोलेंगे। अभिसारी क्या होता है? जो किरणें, फैली हुई किरणें एक जगह क्या हो जाएं? सब जाके इकट्ठा हो जाएं, एक जगह मिल जाएं, जैसे उत्तल दर्पण। जब आप देखे होंगे, जो आपके गाड़ियों में साइड में मिरर लगा होता है, तो पीछे कितनी ज्यादा गाड़ियां आती रहती हैं, बहुत बड़े बड़े ट्रक आते हैं। क्या करता है? एक छोटे से जो साइड में शीशा लगा होता है ना, सबका इमेज उस छोटे से शीशे में आ जाता है। मतलब क्या है? मतलब सारे किरणों को क्या कर दिया? वो ला करके एक छोटे से शीशे
हिस्से में कन्वर्ज कर दिया, मतलब उसको इकट्ठा कर दिया, अभिसारी कर दिया, फैली हुई किरणों को एक जगह एकत्रित कर दिया। ठीक, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अभिसारी मतलब उत्तल दर्पण। अब हम लोग बात क्या करें, अपसारी मतलब जो बल्ब होता है वो क्या करता है, छोटे से बल्ब पर जो लाइट को क्या कर देता है, एक जगह से तो लाइट निकलती है लेकिन वो क्या करता है, पूरा फैला। जैसे आप देखे होंगे, ये इसका उपयोग अभी हम लोग उपयोग पढ़ेंगे, इस साल बोर्ड पेपर में आया भी था कि अवतल दर्पण के उपयोग बताइए। तो क्या लिखेंगे, जो अवतल दर्पण होता है जो डॉक्टर यूज करते हैं, जो डेंटल वाले, नाक कान गला जो डॉक्टर यूज करते हैं, तो यही करते हैं। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। क्या करते हैं, कान तो छोटा सा होता है, ये जब छोटा सा लाइट जाता है, टॉर्च से देखते हैं ना, जब अंदर जाता है तो क्या कर देता है, ऐसे ऐसे जाता है, पहले लाइट थोड़ा जाएगा, अंदर जाए क्या होगा, फैला देगा। तो इसका काम ही होता है अपसारी, नाम से ही पता चल रहा है, अपसारी मतलब किरणों को फैला देना। बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग ध्यान कभी भूलना नहीं है। ये कभी कभी ना सवाल में उत्तल दर्पण नहीं बोलेगा, बोल देगा अपसारी दर्पण है, बोल देगा अभिसारी दर्पण है, तो आपको समझ जाना है। जैसे अभिसारी बोलेगा तो उत्तल दर्पण, अपसारी बोलेगा तो अवतल दर्पण। ठीक है बच्चों, ये हम उम्मीद करते हैं आपको इतना समझ में आ गया।